हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सीकर्स प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, दैट वाज अबाउट मैप्स। नाउ इस वीडियो में लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे। राइट, दिस इज अबाउट रिलम्स ऑफ अर्थ। तो नाम से समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे एंड वी विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी आप अपनी नोटबुक पे उन्हें नोट डाउन करते रहिए। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझते हैं पहले। राइट, पहले है रीलिम्स। तो रीलिम्स का मतलब क्या है? रीलिम्स हमने पढ़ने हैं अर्थ के। तो अर्थ के रीलिम्स हैं क्या, इसीलिए जानना बड़ा जरूरी है कि रीलिम्स का मतलब क्या होता है। तो रीलिम्स जो है किसी भी डोमेन को बोलते हैं हम। ठीक है, किसी भी डोमेन को, डोमेन लाइक कोई भी पार्ट हो गया, छोटा सा पार्ट या कंपोनेंट, उसे हम डोमेन बोलते हैं। तो अर्थ का डोमेन क्या होगा? अर्थ का डोमेन विल बी अ जियोग्राफिकल एरिया। कोई भी जियोग्राफिकल एरिया उसे हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है, अभी इसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो अर्थ के जियोग्राफिकल एरिया को हम डोमेन्स कह रहे हैं, यानी कि रीलिम्स। तो हमने रीलिम्स ऑफ अर्थ पढ़ने हैं। तो रीलिम्स ऑफ अर्थ क्या हो जाएंगे? जिन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, अर्थ की जियोग्राफिकल एरिया की डिविजन्स हुई हैं, जिस तरह से वो बना है, उसे हम बोलेंगे रीलिम्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ में वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ का यूनिक फीचर है कि अर्थ में लाइफ सस्टेन करती है। देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ। और ये लाइफ जो है वो किस तरह से आई है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसे हम कह रहे हैं रीलिम्स। तो पहला रीलिम विल बी लिथोस्फीयर। ये आप चैप्टर में बताया हुआ है। पहला रीलिम जहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी, दैट इज लिथोस्फीयर। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। इनका मतलब भी समझते हैं। और थर्ड वन आ जाएगा एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फीयर जो है वो किससे रिलेटेड है? लैंड से रिलेटेड। लैंड में क्या आता है? सॉइल। राइट, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? रॉक्स से। तो रॉक्स का मतलब क्या होता है? लिथो। ये जो लिथो है यहाँ पर, इसका मतलब है रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोस। तो हाइड्रोस इज रिलेटेड टू वाटर। तो अर्थ में वाटर कौन कौन सी बॉडीज में अवेलेबल है? वाटर बॉडीज है बेसिकली कौन कौन सी? सी हो गए, ओशंस, रिवर, राइट, रिवर्स हो गई, लेक्स भी होती हैं। तो ये सारी क्या है? चारों वाटर बॉडीज हैं। ये किस में आएंगे? हाइड्रोस्फीयर में। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस का मतलब क्या होता है? एटमॉस मींस एयर विच इज रिलेटेड टू एयर। तो एयर में क्या क्या आ जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। और कौन कौन सी गैसेस आती हैं? मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर का। क्या पढ़ना है हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं लिथोस्फीयर के, देन हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट्स एंड एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स, और उनकी डिवीजन, और वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लाइफ कैसे सस्टेन कर रही है, ये सब आपके चैप्टर में आएगा। तो इसके लिए हम पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लिथोस्फीयर। अब आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है नोटबुक पे भी लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, व्हाट इज लिथोस्फीयर। तो अभी चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी, थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको कि लिथोस्फीयर क्या है। राइट, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ आंसर लिखिए।
लिथोस्फीयर मीन्स द सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे आप? लिथोस्फीयर मीन्स the solid crust of the earth। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा कि लिथोस्फीयर है क्या। तो अर्थ की जो सॉलिड क्रस्ट है, अर्थ की सॉलिड क्रस्ट क्या होती है? सॉइल, लैंड होती है जहां पर सॉइल है, प्लांटेशन हो रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं सॉलिड क्रस्ट। ठीक है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट इज कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या वेराइटीज हैं। सो इट इंक्लूड्स लैंडफॉर्म्स, it includes landforms like, कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स? लाइक माउंटेन्स आ गया। नेक्स्ट प्लेटूज, एंड और क्या है? पंजाब का रीजन किस में आता है? प्लेन्स में। थर्ड वन क्या हो जाएगा? प्लेन्स। तो आपकी लैंड फॉर्म्स की, आपकी लैंड की कौन कौन सी वेराइटीज हो गई? माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेटूज भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम द मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो अभी लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, तो अब आपने क्या करना है? उनके नेम बताने हैं, है ना। नेम द मेन लैंडफॉर्म्स of the earth। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। द लैंडफॉर्म्स on the earth's surface can be, कौन कौन सी हो सकती हैं? they can be divided, उनको हम डिवाइड करते हैं किस में? divided into 3 मेन कैटेगरीज। तो 3 मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब व्हाट आर द कैटेगरीज? पहली कैटेगरी हमने पढ़ी, दैट इज माउंटेन्स, है ना। दूसरी कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ी प्लेटूज, एंड थर्ड कैटेगरी इज प्लेन्स। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं, नॉट ऑल, दीज आर द मेन कैटेगरीज लैंडफॉर्म्स की। तो वी आर डन विद योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है फिलहाल के लिए आप स्किप कर दीजिए, थर्ड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो अभी वो जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा आपका आउट ऑफ सिलेबस है,
नॉट आउट ऑफ सिलेबस, अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं है। सो अभी हम थर्ड क्वेश्चन फिलहाल स्किप कर रहे हैं, पहले हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज माउंटेन रेंज। सो अभी आपने कैटेगरीज पढ़ी, पहली कैटेगरी कौन सी पढ़ी, माउंटेन्स। तो अभी माउंटेन क्या है, माउंटेन रेंज क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम कैसे चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। सो आंसर लिखिए, द माउंटेन्स, पहले आप बताएंगे कि माउंटेन्स हैं क्या। द माउंटेन्स यूजुअली occurs in a chain. This, तो क्या हुआ इसका मतलब कि माउंटेन्स जो कि एक चेन में होते हैं, चेन में आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। सो दिस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज क्या होती है, जब माउंटेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, चेन सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं, तो उसे आप कहेंगे माउंटेन रेंज। एक एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल क्या हो जाएगी, हिमालयास की। हिमालयास का नाम तो आपने सुना ही होगा सभी ने, तो हिमालयास इसकी एक एग्जांपल। ठीक है, हिमालयास, और ये कहां पर है, एशिया में, इन एशिया। एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, इस पे भी हम आएंगे, इस पे भी क्वेश्चंस हैं कॉन्टिनेंट्स पे। तो हिमालयास आर लोकेटेड इन एशिया। और व्हाट इज हिमालयास, हिमालयास जो है माउंटेन रेंज है एशिया की। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका, अभी माउंटेन रेंज के बारे में तो आपको बता दिया मैंने। सेकंड जो आपने पढ़ा, दैट वाज सेकंड टाइप की लैंड फॉर्म जो आपको बताई, माउंटेन फर्स्ट था, सेकंड कौन सी थी, प्लेटूज। तो प्लेटूज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्लेटूज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5। सो माउंटेन और प्लेटू में डिफरेंस देखिए। माउंटेन जो है वो ऊपर से क्या होता है, कॉनिकल होता है। ठीक है, ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉनिकल होता है। टॉप जो होता है इसका पॉइंटेड होता है माउंटेन्स का। अब प्लेटूज की बात करते हैं। सेकंड टाइप प्लेटूज थी, तो प्लेटूज को आप इमेजिन करने के लिए एक टेबल को इमेजिन करिए। ठीक है, तो माउंटेन्स, दिस इज द लैंड, ये एरिया है, तो प्लेटू क्या होगा, प्लेटू जो होगा वो टेबल की तरह होगा, ये पॉइंटेड नहीं होगा ऊपर से, इस पे ये लैंड फॉर्म होगा, इस तरह से सरफेस एरिया बना होगा, तो ये आपका प्लेटूज है। ठीक है, माउंटेन कैसा है, पॉइंटेड है ऊपर से। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटूज एंड माउंटेन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्लेटू से रिलेटेड है, तो उसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What is the question? Name the important plateaus. Okay. तो प्लेटू आपको पता चल गया क्या है, अब आपने नेम बताना है। Name the important plateaus of the वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन एशिया, नॉट इन सम अदर कॉन्टिनेंट, पूरे वर्ल्ड में।
सो फर्स्ट आप जो लिखेंगे दैट इज डेक्कन प्लेटू। फर्स्ट कौन सा है? डेक्कन प्लेटू। ठीक है, और ये डेक्कन प्लेटू कहां पर है? इंडिया में है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल दोगे, नेक्स्ट नेम क्या दे सकते हो? एप्लेंशियन प्लेटू, ये आपका सेकंड हो गया। और वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। एंड एक और नेम बता दीजिए, दैट इज तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू कहां पर लोकेटेड है वो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तिब्बतन प्लेटू जो है वो कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू की लोकेशन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो बताएगा उसके मार्क्स लग जाएंगे। तिब्बतन प्लेटू कहां पर लोकेटेड है? वैसे तो नाम से पता चल रहा है, बट फिर भी वेयर तिब्बतन प्लेटू इज लोकेटेड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब हम बाद में करते हैं, अभी सीक्वेंस में चलते चलते जो आएगा टॉपिक वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच लैंड फॉर्म इज कॉल्ड टेबल लैंड एंड वाई? सो टेबल लैंड के बारे में आपको मैंने बताया है ना, प्लेटूस की बात की हमने कि टेबल, अगर आपने प्लेटूस को इमेजिन करना है तो आप टेबल को इमेजिन करिए, टेबल की तरह ही प्लेटू की सरफेस होती है। सो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसी कौन सी लैंड फॉर्म है जो टेबल लैंड भी कही जाती है? सो सीधा सीधा आंसर है, पता चल जाएगा आपको। लेट्स राइट द क्वेश्चन, which landform is called table land and, और पूछा भी क्या है, and why, क्यों कहा जाता है ये भी आपने बताना है। सो आंसर लिखिए, आंसर आपको पता ही है क्या हो जाएगा, प्लेटूस, है ना। प्लेटूस आर ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड। सो आपने बता दिया कि प्लेटूस को टेबल लैंड कहा जाता है। वाई का आंसर आप देंगे because the Plateaus is a broad, प्लेटूस कैसे होते हैं, ब्रॉड एंड लेवल्ड होते हैं। ब्रॉड एंड लेवल्ड stretch of land rising राइज कैसे होते हैं, राइजिंग एब्रप्टली, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है सारा, राइजिंग एब्रप्टली
कहाँ से राइज होते हैं? फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स। फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स। ठीक है। सो आपको पता है प्लेटूज क्या होते हैं? टेबल लैंड भी कहा जाता है। बिकॉज, क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्लेटूज इज अब्रॉड। कैसे होते हैं प्लेटूज? ब्रॉड होते हैं एंड लेवल्ड होते हैं। ठीक है, ब्रॉड एंड लेवल स्ट्रेच है लैंड का, जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने। तो और ये राइज कहाँ से करते हैं? राइजिंग फ्रॉम सराउंडिंग रीजन्स। आसपास के रीजन से एक टेबल की तरह सरफेस ऊपर को उठी होती है, उसे हम प्लेटू कहते हैं। सो ये आपका हो गया 7th क्वेश्चन। नाउ प्लेन्स, थोड़ा सा लैंडफॉर्म को कंप्लीट करते हुए आपने 3rd टाइप की लैंडफॉर्म जो पढ़ी वो आपने पढ़ी थी प्लेन्स, है ना। माउंटेन्स के बारे में कर लिया, प्लेटूज के बारे में भी कर लिया। प्लेन्स क्या है ये आपको पता ही है। पंजाब का सारा रीजन किस में आता है? प्लेन्स वाले रीजन में आता है। सो प्लेन्स जो होते हैं दे आर फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड। तो प्लेन्स क्या है? बिल्कुल फ्लैट, है ना। एंड किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, फर्टाइल लैंड होती है। सो प्लेन्स के अगर आपने मेन पॉइंट करने हैं तो वो जल्दी से मेन पॉइंट जो है हम कर लेते हैं। पहला मेन पॉइंट, प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले क्या लिख सकते हैं? लिखना नहीं है, नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट आपको बता रही हूं। एक फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड, और ये कैसी होती है? इसमें कौन से सॉइल इसकी डिपॉजिट, कौन से सॉइल की डिपोजिशन से बनता है? सिल्ट सॉइल। ठीक है, सिल्ट सॉइल के डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। आप देखना माउंटेन्स वाला रीजन जो होता है वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। लेकिन जो फेवरेबल एरिया है जैसे कि प्लेन्स, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है, वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड। एंड कैसी होती हैं? फर्टाइल होती हैं। ठीक है, फर्टाइल लैंड। सो ये मेन पॉइंट्स हैं, तो वैसे आपको पता ही होंगे पहले भी, लेकिन हमने कर लिया। अब इन्हों के वेदर की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है। आप माउंटेन्स में जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी डिफिकल्ट। रेलवे ट्रैक्स माउंटेन्स में बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर चलिए प्लेन्स के बारे में कवर हो गया। नाउ 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन है आपका, नोटबुक पे लिखते जाइएगा। What is the importance of hydrosphere? ठीक है, किसकी इंपॉर्टेंस बतानी है? हाइड्रोस्फीयर की टू मैन को हाइड्रोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है? हाइड्रोस्फीयर के बारे में आपने पढ़ा थोड़ा सा कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो क्या है, किस तरह से रिलेटेड है, राइट। वाटर से रिलेटेड होता है, वाटर बॉडीज जैसे कि ओशन, सीज, ये सब किस में आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। आंसर करते हैं हम इसका, थोड़ा सा बड़ा आंसर है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोस्फीयर का? द हाइड्रोस्फीयर comprising
किसको कंप्राइज करता है? कंप्राइजिंग ओशंस, लेक्स, ठीक है, ओशंस, लेक्स, रिवर्स, राइट, रिवर्स एंड अदर, बाकी के यानी कि अदर वाटर बॉडीज। अदर वाटर बॉडीज हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिविंग बीइंग्स। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बता दिया आपने दैट हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजिंग ऑफ ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। लिख लीजिए, वाटर बॉडीज हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट इंपॉर्टेंस है फॉर लाइफ, लाइफ है ये, ठीक है, लाइफ। सेकंड पॉइंट लिखिए, all these, write down second point, all these water bodies, all these water bodies are quite necessary all these water bodies are necessary for the existence, ठीक है, for the existence of life, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ये सारी वाटर बॉडीज बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगी? विदाउट वाटर, वाटर के बिना लाइफ, विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। सो वाटर के बिना लाइफ कैसी है? इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 पॉइंट्स हैं इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज मेंट बाय अ कॉन्टिनेंट। अब आपने लैंड फॉर्म्स को कंप्लीट कर लिया है। लैंड फॉर्म्स में हमने 3 तरह की लैंड फॉर्म्स पढ़ी। पहली लैंड फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने? वी हैव स्टडीड अबाउट माउंटेन, देन प्लेटूज एंड देन प्लेन्स। उसके बाद हमने हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर की इंपॉर्टेंस पढ़ी। हाइड्रोस्फीयर में क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर बॉडीज की बात की गई है। नेक्स्ट आपका आ गया कॉन्टिनेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको बताया था मैंने दैट एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, है ना। तो कॉन्टिनेंट है क्या, हम वहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको पूछा गया है व्हाट इज meant by a continent, राइट। कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट? ये है इसका मतलब। सो डेफिनेशन लिख लीजिए, आंसर 9th का, द लार्ज separated landmass, separated landmass, ठीक है, लार्ज सेपरेटेड लैंड मासेस, जैसे कि
that are यानी कि जो surrounded हैं, that are surrounded by, कैसे हैं surrounded by oceans, oceans and sea. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट का क्या मतलब बताया है यहाँ पर? कॉन्टिनेंट का मतलब बताया है ऐसे लार्ज और सेपरेटेड लैंड मास को, जमीन के टुकड़े को, विच इज सराउंडेड, जो कि आसपास, जिसके आसपास क्या हो, ओशंस एंड सी. ठीक है, उसे आप कहेंगे इट इज अ कॉन्टिनेंट. सो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं. नेक्स्ट इज योर 10th क्वेश्चन. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. 10th, how many continents are there? How many continents are there on the earth? Name them. नाम बताना है उनका. किसका नाम पूछा है आपको यहाँ पर? कॉन्टिनेंट्स का. एंड विच इज द लार्जेस्ट क्वेश्चन. ये एक और क्वेश्चन है इसी के साथ ही. विच, क्या क्वेश्चन है? विच इज द लार्जेस्ट, which is the largest continent. दोनों साथ में ही है. ठीक है, सो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? आंसर लिखिए. आपको पता है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. सो यू हैव टू राइट, ये लिखना पड़ेगा कि कितने हैं. देयर आर 7 continents. ठीक है, देयर आर 7 continents. पहला कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया, जहां पे हिमालयास हैं. देन अफ्रीका, ठीक है, सेकेंड इज अफ्रीका. थर्ड कौन सा हो गया? नॉर्थ अमेरिका. And fourth one is South America. ठीक है. Then fifth one is Antarctica. Sixth, Europe. And 7th, Australia. और साथ में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. यहाँ पे लिखिए लार्जेस्ट. ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. Next is your 7th, oh sorry, not 7th, 10th कर लिया है तो 11th question. 14 questions हैं total. Next is your 11th question.
सो 11th क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ द ओशंस. ठीक है, ओशंस का नेम बताना है आपने. एंड ऑल्सो टेल by which color, also tell by which color these oceans are represented on the globe. आंसर लिखिए जल्दी से. पहला नेम द पैसिफिक ओशन. राइट. सेकेंड नेम क्या आ जाएगा? द एटलांटिक ओशन. Third name is Indian Ocean, the Indian Ocean. Then fourth name is Arctic Ocean, the Arctic Ocean. एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर ओशंस आर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्लोब. तो ग्लोब में कौन सा कलर होता है ओशंस का? बाय ब्लू कलर. राइट, ब्लू कलर से हम ओशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. सो 12th क्वेश्चन करते हैं जल्दी से. फिर हमने जो 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं 3rd and 6th, है ना, वो क्वेश्चंस भी हमने करने हैं. सो 12th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में पहुंच गए हम. अब आपने ग्लोब के बारे में भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो लास्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड था थोड़ा सा. ओशंस हमने पढ़ लिए, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट. नाउ बायोस्फीयर, एक नई चीज. हाइड्रोस्फीयर के बारे में, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड थर्ड वन वाज एटमॉस्फेयर. इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता है ना. बायोस्फीयर क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए. सारी लिविंग बीइंग्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में आ जाएगा? बायोस्फीयर में आ जाएगा. राइट. और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है हमें? लैंड की यानी कि लिथोस्फीयर की, वाटर की यानी कि हाइड्रोस्फीयर की, एंड एयर की जो कि एटमॉस्फेयर था. तो ये तीनों डोमेन्स, ये तीनों रिलम्स जो हैं किस में आ जाएंगे? बायोस्फीयर में आ जाएंगे. सो हम क्वेश्चन लिखें. व्हाट, क्या पूछ रहे हैं आपसे? व्हाट इज बायोस्फीयर. ठीक है. देन गिव brief explanation. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है आपने रिगार्डिंग दिस. और दिस क्या है यहाँ पर? ऑब्वियसली बायोस्फीयर. सो आंसर 12th का आंसर लिखिए. 3 major
realms of earth. Three major realms of earth, और realms आपने पढ़ लिए हैं, कौन से हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. जैसे कि द लैंड लिथोस्फीयर से रिलेटेड होगा, वाटर, वाटर किससे रिलेटेड है? हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड. एंड एयर, एयर किससे रिलेटेड है? एटमॉस्फेयर से रिलेटेड. ठीक है. एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट, comes in contact in a narrow zone. इसका मतलब समझाती हूं मैं. In a narrow zone, this narrow zone, यानी कि this narrow contact zone is called, क्या कहते हैं? is called the biosphere. ठीक है. सो सारे रिलम्स यानी कि लिथोस्फीयर वाटर से रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर एयर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर जब एक कांटेक्ट में आते हैं, तीनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, उस जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर, यानी कि लिविंग फॉर्म, है ना, उसे हम बायोस्फीयर कह रहे हैं. सेकंड क्या है पॉइंट? ऑल लिविंग, वही पॉइंट आ गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, plants and animals live in this zone, which is also called as zone of life. पहले भी बताया, जोन ऑफ लाइफ यानी कि जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, उस जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन. Why northern hemisphere is called land sphere and southern hemisphere is called water sphere? This is your question number 13. Why northern hemisphere is called land sphere? लैंड स्फीयर क्यों कह रहे हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को? एंड सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर को हम is called as water sphere. इसे हम नॉर्दर्न को हम लैंड एंड सदर्न को वाटर स्फीयर क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ठीक है. सो आंसर लिखिए.
northern hemisphere has more land mass, ठीक है, northern hemisphere has more land mass than the water mass. वाटर मास से ज्यादा क्या है नदरन हेमिस्फीयर में? लैंड मास है. और इसके ऑपोजिट वाइल in the southern hemisphere, the water mass is much bigger than that of the land mass. ठीक है. So this is, we are completed with your 13th question. आंसर भी लिख लिया. Now आपके 3 क्वेश्चंस रह गए. अब हम पहले 6th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं. 14th क्वेश्चन लास्ट में करेंगे. लेट्स डू 6th क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था जब छोड़ा था. सो 6th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है. एटमॉस्फेयर, अब हमने हाइड्रोस्फेयर कंप्लीट कर लिया, लिथोस्फेयर पहले पढ़ा सबसे. नाउ वी विल मूव टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में हम एयर की बात करते हैं एंड उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हाउ द एटमॉस्फेयर ठीक है, हाउ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स द लाइफ सिस्टम टू लिव. ठीक है, जीने के लिए, लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर क्या करता है. सो आंसर फर्स्ट, एयर. एटमॉस्फेयर है तो ऑब्वियसली एयर की बात करेंगे. द एयर surrounds the earth. ठीक है, the air surrounds the earth like, किस तरह से? like a cover, एक कवर की तरह सराउंड करती है. then the cover, ये कवर जो है एयर का, cover of air, what it does, cover of air is called, इसे हम क्या कहते हैं? is called the atmosphere. is called the atmosphere. ठीक है, and forms, और क्या फॉर्म करता है? एटमॉस्फेयर एंड forms one of the important and form one of the important realms, है ना. realms फॉर्म कर रहे हैं ना. एटमॉस्फेयर इज अ realm of the earth.
next is this air is a mixture, और ये एयर क्या है, मिक्सचर है, राइट। मिक्सचर किसका, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट गैसेस डिस्कस करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, 78%। देन ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है, 21%। देन कार्बन डाइऑक्साइड, जो है काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर आपने पढ़ लिया, 6th क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ थर्ड क्वेश्चन भी छोड़ा था हमने। सो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Third question is, how all the realms, जो आपने realms पढ़े अभी तक, how all the realms of earth affect each other, ठीक है। एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या रिलेशन है इन तीनों का। 3 रिलम्स पढ़े ना आपने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तो इन्हों के बारे में बताना है। सो आंसर, ऑल the realms of the earth are interrelated है ये with each other, एक दूसरे के साथ, with each other, ठीक है। किस तरह से, as, पहला क्या लिखेंगे आप, any change in one realm affects the other realm। किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ये हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल जैसे कि कटिंग, किसकी कटिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज इंक्रीज करता है, कटिंग ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस the rate of soil erosion ठीक है। cutting of trees increases soil erosion। soil erosion होने के कारण which leads, soil erosion leads to increase in amount of
silt in river which causes floods. So अब समझिए, कोई भी चेंज आएगा किसी भी एक रिलम में तो वो दूसरे को अफेक्ट करता है. किस तरह से? हमने एग्जांपल दी है, कटिंग ऑफ ट्रीज. अगर पेड़ जो हैं वो ज्यादा काटे जाएंगे, इफ देयर इज मोर कटिंग ऑफ ट्रीज, तो उसके कारण क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा. ठीक है, और वो सॉइल इरोजन क्या करेगा? जो सिल्ट होती है रिवर में उसकी डिपोजिशन करवा देगा, और इसके कारण क्या होगा? फ्लड्स होंगे. राइट? सो हमने शुरू किया कटिंग ऑफ ट्रीज से. कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि सॉइल इरोजन, लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर में कोई भी चेंज जो है वो क्या कर रहा है? फ्लड्स लेके आ रहे हैं. फ्लड्स कैसे आएंगे? वाटर बॉडीज से आएंगे. तो लिथोस्फीयर में चेंज अफेक्ट करता है हाइड्रोस्फीयर को. मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण एटमॉस्फेयर में भी चेंज आएगा. राइट? सो ये सारी चीजें जो होती हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन, 14th, then your chapter is completed. So 14th question, being an important inmate of the biosphere, what precautionary steps to be taken? What precautionary steps to be taken by man? So आपसे पूछ रहा है कि आप बहुत समझदार हैं, तो आप बताइए कि बायोस्फीयर को बचाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप ले सकते हैं. प्रिकॉशंस मतलब बचाने के लिए ध्यान रखने वाले स्टेप्स. सो पहला स्टेप लिखिए आंसर. पहला स्टेप क्या हो सकता है? चेकिंग. राइट? चेकिंग द ग्रोथ चेक करना. किसकी? ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? A careful use, ध्यान से यूज करना. किसको? ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. क्योंकि इंसान ने सब कुछ बना लिया, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचुरल ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बना सकता. राइट? नेचर गिवन है वो चीजें, तो उनका यूज जो है वो वाइजली करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए. एंड थर्ड, लास्ट पॉइंट है थर्ड आपका, मैन यानी कि हम लोग शुड अडॉप्ट, कुछ ऐसे मेथड्स जो हैं अडॉप्ट करने चाहिए. अडॉप्ट द प्रिंसिपल of life, not life, principle to live. इसे कॉमास में डाल लीजिए. प्रिंसिपल टू लिव. एंड
live and let live. ठीक है, टू क्या करने के लिए, टू एंश्योर continued ठीक है, to ensure continued survival on the earth. मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, चेक करना ह्यूमन पॉपुलेशन को। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान जो है वो क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ स्पैन में कभी ना कभी रीजन बन जाता है पॉल्यूशन का। एयर पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल, वाटर, कभी ना कभी। सो ह्यूमन पॉपुलेशन को चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट इज केयरफुल यूज करना नेचुरल रिसोर्सेस को, ये आपको समझा दिया। एंड ह्यूमंस को यानी कि मैन को शुड अडॉप्ट प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल बना लेना चाहिए, एक सिद्धांत बना लेना चाहिए जीने का। लिव मतलब जीना एंड जीने दो, टू लिव, जीना एंड जीने देना। ठीक है, मतलब आपने खुद तो रहना ही है ऑब्वियसली, बट आपने दूसरों को जो है हार्म नहीं करना। जैसे हम कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, सो वी आर हार्म कर रहे हैं हम ट्रीज को, तो ये सब जो है वो नहीं करना है। ये प्रिंसिपल बना लेना चाहिए हर एक इंसान को, लिव एंड लेट लिव टू एंश्योर कंटिन्यूड सर्वाइवल ऑन द अर्थ। अगर आप चाहते हैं कि अर्थ में लाइफ रहे तो ये तीनों स्टेप्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आपका 5th चैप्टर जो था वो जियोग्राफी का जो था वो पूरा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जो भी आपका नेचर है उसके आसपास का रहा, राइट। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग जो हैं वो ज्योग्राफी का चैप्टर ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट भी माउंटेन्स के बारे में है, प्लेटूस के बारे में है, सेम चैप्टर है थोड़ा बहुत। सो अभी आपने जितना पढ़ा है अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए। 4th चैप्टर भी करवा दिया है, 5th भी करवा दिया है। वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, और भी वीडियोस अवेलेबल हैं आपकी फर्स्ट टर्म की। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लस आपको एक क्वेश्चन पूछा है मैंने वीडियो में कि तिब्बतन प्लेटूस जो है वो कौन से रीजन में है, कौन से रीजन में लोकेटेड है, तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है उसका, राइट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।